पिछले हफ्ते भारत ने एयर डिफेंस स्ट्राइक वेपन जो है खुशा उसको लॉन्च किया। 23 जुलाई 2026 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा में, उसमें एक लाइव इंटरसेप्ट किया। फर्स्ट टाइम भारत में निर्मित एयर डिफेंस इक्विपमेंट का लाइव इंटरसेप्ट हुआ है। एंड ये एक ऐसी मिसाइल है जो 5 साल पहले पेपर पे भी नहीं थी और अभी तक हम S-400 पे डिपेंडेंट थे, बट अब भारत में अपनी निर्मित खुद एक कुशा मिसाइल जो DRDO ने बनाई है प्राइवेट सेक्टर के साथ, उसका फर्स्ट ट्रायल सक्सेसफुल हुआ है। एंड फर्स्ट जो फेज़ था जिसको M1 फेज़ बोलते हैं, जिसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर थी, वो सक्सेसफुल हुई है। आइए इस पे बात करते हैं। सुदर्शन चक्र जो जिसमें इंटीग्रेट होगा उसकी बात करते हैं, S-400 जो हम और ले रहे हैं उसकी बात करते हैं, और भारत का जनरली जो एयर डिफेंस का सेटअप रहेगा आने वाले दिनों पे। ये एक एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको ERADS बोलते हैं, और ये भारत ने इसका प्रमाण अभी दुनिया को दिया। मई 2022 में CCS अप्रूवल इसका मिला, और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो दिया था वो सितंबर 2023 में दिया था। तो इसमें MOD ने 5 कॉर्डन क्लियर किए थे, करीब 2200 करोड़ के, दैट इज़ अराउंड $2.26 बिलियन का। और मई 2025 सबने देखी होगी ऑप सिंदूर, जिसमें फर्स्ट टाइम भारत ने करीब 300 किलोमीटर की रेंज पे पाकिस्तान का एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का एयरक्राफ्ट उड़ा दिया, एग्जैक्टली 318 किलोमीटर। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑप सिंदूर के बाद एक फोरम से ये बोला था कि दी लॉन्गेस्ट नोन हिट, सबसे दूरी से मारा गया आज तक का रिकॉर्डेड जो सरफेस टू एयर वेपन था वो S-400 था ऑप सिंदूर में। तो इसको कहीं ना कहीं इम्पेटस मिली। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल प्रधानमंत्री ने लाल किले से 15 अगस्त पे सुदर्शन चक्र का ब्यौरा दिया था और बोला था कि आने वाले सालों में 5 से 7 साल में भारत अपना सुदर्शन चक्र का पूरा अम्ब्रेला तैयार कर देगा। और उस स्टेप में एक ये चीज़ जुड़ गई है कुशा की। कुशा एकिन है S-300, जो रूस का S-300 है उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। और इसके अंदर 3 वेरिएंट्स हैं। M1 जिसका अभी परीक्षण हुआ पिछले हफ्ते, जो 150 किलोमीटर रेंज है। उसके बाद एक नेक्स्ट रेंज आती है जिसको M2 बोलते हैं, जो कि 2027 अगले साल तक एक्सपेक्टेड है, जिसकी रेंज करीब 250 किलोमीटर रहेगी। उसके बाद जो तीसरा वेरिएंट आएगा इसका वो होगा M3, इसकी जो फाइनल होगा जो कि करीब 350 से 400 किलोमीटर है। जानने वाली बात यह है कि इसमें बेल DRDO के साथ, जो कि एक PSU है, भारत डायनामिक्स और सोलर इंडस्ट्रीज़ ने मिलकर ये काम किया है। तो ये 3 प्राइवेट कंपनीज ने DRDO के साथ मिलकर बनाया है, और इसकी इंडक्शन कुशा की भारतीय वायुसेना में करीब 2028 से 30 के बीच में एक्सपेक्टेड है। 5 कॉर्डन लेने की बात हुई है। नाउ ये जो S-400 है वह मई 2021 से सेवा में है भारत में, करीब 5 साल हो गए उसको। और इन्होंने जो जिस तरह का कार्य किया है उसको देख के भारत ने अब रियलाइज़ किया है कि हमारे को जो अपना एयर डिफेंस सेटअप है उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्विकली मैंने एक आज वीडियो भी इस पे पहले बनाया था कि भारत की जो डायनेमिक्स है एयर डिफेंस की, उसको तुरंत से एक बार देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा आकाश NG है, न्यू जनरेशन, जो मीडियम रेंज के हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल्स करते हैं। उसके बाद हमारा एक बराक 8 रहता है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, QRSAMs रहते हैं। उसके बाद मैन पोर्टेबल रहते हैं, VSHORADs। एंड ये जो काउंटर ड्रोन की ग्रिड्स हैं वो अभी जो DAC हुआ था उसमें सरकार ने क्लियर किया था करीब 52,000 करोड़ रुपए का। और जो डायनेमिक्स हैं अभी इस तरह से फैल रही हैं कि भारत इंपोर्टेड सामान पे अब कम से कम निर्भर रहना चाहता है। रशिया में अपना युद्ध चल रहा है तो भारत नहीं चाहता कि रशिया जो कि अपने युद्ध में बंधा हुआ है उसको सप्लाई चेन की बहुत सारी इश्यूज आ रही हैं, तो भारत उस पर
जैसा मैंने कहा कि सुदर्शन चक्र के लिए कुशा एक सप्लीमेंट्री रहेगा, रिप्लेस नहीं करेगा, उसको सप्लीमेंट करेगा। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है सब व्यूअर्स की जानकारी के लिए कि रडार, फायर कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल एंड मिसाइल्स, ये चारों की चारों चीज़ें जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है इस एयर डिफेंस सिस्टम का, वो भारत में निर्मित है। एंड इसकी जो फ़ायदे ये हैं कि चाहे इसके अपग्रेड्स हों, चाहे इसकी इंटीग्रेशन हो, चाहे इसके और कुछ वेरिएंट्स हम चाहते हैं, हमारे को एंड यूज़र क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है, जो कि हम पाते हैं कि हर इम्पोर्टेड इक्विपमेंट में हमारे को OEM के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि हमारे को अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, जो कि अब इस चीज़ में नहीं है। और जैसा हम जानते हैं कि भारत अभी बहुत सारे कंट्रीज़ को ब्रह्मोस दे रहा है एंड उसका नाम ही ब्रह्मोस डिप्लोमेसी पड़ गया है। मेरी समझ से अभी आने वाले दिनों में 2028-30 के आसपास, अगले 4 से 5 साल में, जब भारत इसकी मास प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा कुशा की, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट का साधन रहेगा। एंड बहुत सारे कंट्रीज़, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, ब्रह्मोस पे इंटरेस्टेड हैं। और मेरी समझ से आने वाले दिनों में भारत कुशा और उसके जो आगे के वेरिएंट्स बन रहे हैं उसका भी एक्सपोर्ट करेगा। तो एक मिनट हम समझ लेते हैं कि सुदर्शन चक्र जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था पिछले साल, उसके अंदर सिर्फ सरफेस टू एयर मिसाइल्स का पार्ट नहीं है। बहुत लोगों ने मेरे से, जब मैंने ये वीडियो बनाया था सुदर्शन चक्र पे, प्रश्न पूछे थे, तो मैंने सोचा ये एक अपॉर्चुनिटी है एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास फाइटर्स जो इंटरसेप्टर्स रहते हैं वो रहेंगे, हमारे पास एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स रहेंगी, हमारी अपनी सैटेलाइट्स रहेंगी, हमारी एंटी सैटेलाइट्स का सिस्टम रहेगा, हमारे काउंटर UAS के पार्ट रहेंगे, अनमैन्ड एरियल सिस्टम काउंटर UAS, हमारे पास जो साइबर ऑफेंसिव की कैपेबिलिटीज़ हैं वो रहेंगी, हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी इंटीग्रेशन साथ रहेगी। तो ये एक ढाल और तलवार की तरह काम करेगा, एज ए शील्ड एंड सोर्ड। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म, इसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, ना कि ओनली वन पार्ट जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, आई एम श्योर। और इसके 2 फेजेज हैं सुदर्शन चक्र के, अगर आपको ध्यान हो, मैंने पहले वीडियो में बताया था। एक फर्स्ट फेज़ है जो 5 साल के लिए लागू होगा, एंड जब तक सेकेंड फेज़ आएगा जिसकी वैलिडिटी 10 साल बताई गई है, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें क्वांटम, उसके अंदर स्पेस बेस्ड सेंसर्स, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो S-300 समाप्त करने से पहले मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि उसका जो M1 वेरिएंट है, अभी पिछले हफ्ते टेस्ट फायर हुआ है, रेंज करीब 350 से 400 तक जाएगी, जो कि 2028 तक प्रदर्शित होगी। इसके अंदर मिसाइल टियर्स 3 हैं, S-400 में 4 हैं। इसकी जो 5 कॉन्स की कीमत है वो करीब $2.26 बिलियन है, जबकि हमने 2021 में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 5 रेजिमेंट्स के लिए, S-400 के लिए, उसके लिए हमने करीब $5.4 बिलियन दिए थे उस टाइम पे। और बट इसकी जो स्पीड है वो माक 5.5 है, हाइपरसोनिक है, बट S-400 की स्पीड करीब 14 माक तक कैपेबिलिटी है उसके अंदर, और वो करीब 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, और 36 से 80 टारगेट्स, अबाउट 36 to 80 टारगेट्स एट एनी गिवन टाइम एंगेज कर सकता है। कुशा की ये सारी डिटेल्स अभी निकल के आई नहीं है, ये आने वाले दिनों में हमारे को पता चलेंगी। बट मेरा ये मानना है कि कुशा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और ऐसी जो बड़ी खबरें रहती हैं वो जनरली सुर्खियों में इतनी लाइमलाइट नहीं लेती हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। मेरी एक लेफ्टिनेंट जनरल टाइनी ढिल्लन के साथ किताब आ रही है, इसी महीने के अंत तक रिलीज़ होगी। वो ईरान युद्ध पे है, उससे भारत के लिए क्या सबक हैं। टाइटल है नोबडीज़ वॉर टू एवरीबडीज़ वॉर। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी बच्चे और बड़े जो जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और नेशनल सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट रखते हैं, ये बुक आपके भी काम आएगी। और ये सारे वीडियोस और जो भी मैं कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचाने के लिए, आई होप आपको अच्छे लगें। देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।